Hello बच्चों, let's read this question. Question says 0.804 gram sample of iron ore containing Fe and FeO was dissolved in acid. तो मीडियम कैसा हो गया आपका? एसिडिक मीडियम हो गया. Iron oxidizes into +2 states and it requires 117.20 ml of 0.112 normal K2Cr2O7 solution for titration. तो मतलब यहाँ पे टाइट्रेशन का कंडीशन है और टाइट्रेशन किस मीडियम में हो रही है? एसिडिक मीडियम में. ठीक है. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन इन द ओर. तो हमें आयरन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है इन द ओर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट हियर. जो आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, क्लासिक फॉर्मूला क्या होता है आपका मोलैरिटी का? आप जानते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये होता है. एक और फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम मोलैरिटी का नॉर्मेलिटी की टर्म्स में? दैट इज नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर. ओके. और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर, अगर किसी रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे टाइट्रेशन हो रहा है तो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी, तो इन अ रेडॉक्स रिएक्शन वैलेंसी इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन अ रेडॉक्स रिएक्शन. इन अ रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. इस केस में हम वैलेंसी फैक्टर को ये मानेंगे. ठीक है. तो देखो, अब सॉल्यूशन देखते हैं. देखो, मोलैरिटी ऑफ K2Cr2O7, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? नॉर्मेलिटी ऑफ K2Cr2O7 इनटू डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर. नॉर्मेलिटी ऑफ K2Cr2O7 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर ऑफ K2Cr2O7. और वैलेंसी फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, K2Cr2O7 ये है. ठीक है. इसका Cr2 का मेरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे +6 है. ठीक है. 2 Cr2 है ना, तो 2 × 6 कितना हो गया मेरा? यहाँ पे 12. ये हो गया 12 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 Cr एटम्स का. आफ्टर अंडरगोइंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, जो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम है वो किस में चेंज हो जाता है? +6 से +3 में चेंज हो जाता है, क्योंकि 2 एटम्स है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 6. तो आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आपका? 12 - 6 इज इक्वल्स टू 6. तो आपके यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हो गए? 6. ठीक है. तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर का स्लैश डाल के ये भी लिख लो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. चेंज इन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में कि वैलेंसी फैक्टर का एक और मीनिंग क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया आपका? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. चेंज इन OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. तो यहाँ पे हम ये कंसीडर करेंगे. तो यहाँ से नॉर्मेलिटी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? अगर मैं लिखूं मोलैरिटी ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल्स टू, नॉर्मेलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.112 और वैलेंसी फैक्टर कितना आया है मेरा यहाँ K2Cr2O7 का 6. तो यहाँ से आपको मोलैरिटी ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल्स टू 0.018 मोलर. ठीक है. अब यहाँ से मैं मोल्स में निकाल सकती हूँ. मोल्स ऑफ K2Cr2O7 कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ K2Cr2O7. ये वाला रिलेशन यूज करेंगे. मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और यहाँ पे हो गया मोलैरिटी ऑफ K2Cr2O7 इनटू वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 इन लीटर. तो यहाँ पे 117.20 ml में है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको मैं लीटर में चेंज करूंगी बाय डिवाइडिंग इट विद 1000. जब ये सॉल्व करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 0.0021 मोल्स. ये आ गया आपका मोल्स ऑफ K2Cr2O7. ऑलराइट. अब देखो, K2Cr2O7 क्या होता है? ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा? आयरन को
Fe+2 में चेंज करेगा, ठीक है। फर्दर ये जो Fe+2 है वो किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक आयन में चेंज हो जाएगा। तो रिएक्शन कैसी होगी यहाँ पे, 6 Fe+2 प्लस Cr2O7 2 माइनस, मैंने ये आयनिक फॉर्म में लिख दिया, ये है क्या, K2Cr2O7 ही है, ठीक है। प्लस एसिडिक मीडियम है तो 14H प्लस गिव्स आउट 6 Fe+3 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो 6 मोल्स ऑफ Fe+2 reacts with 1 mole of K2Cr2O7, 1 mole of K2Cr2O7, यही आपका K2Cr2O7, मैंने इसको आयनिक फॉर्म में लिखा है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 requires 6 moles of Fe+2, 6 moles of, या reacts with 6 moles of Fe+2 ion। तो मेरे यहाँ 0.0021 मोल ऑफ K2Cr2O7 कितने मोल्स ऑफ Fe+2 के साथ रिएक्ट करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा दो, 6 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.0021 मोल्स ऑफ Fe+2। तो यहाँ पे कितने आ गए मोल्स, कितने मोल्स ऑफ Fe+2 रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, 0.0126 मोल्स ऑफ Fe+2 रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे मोल्स को क्या लिखते हैं हम, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है मोल्स। तो यहाँ से आपका मास ऑफ Fe+2 कितना हो गया, मोलर मास ऑफ Fe+2 इंटू मोल्स, तो मोल्स तो कितने हैं 0.0126 है, और मोलर मास ऑफ आयरन कितना होता है 55.85, 56 भी ले सकते हो राउंड ऑफ के लिए। तो ये आ गया आपका 0.70371 ग्राम ऑफ Fe+2, ठीक है। इतना Fe+2 आपके आयरन में प्रेजेंट है, ओर में प्रेजेंट है। सो परसेंटेज मास ऑफ आयरन इन आयरन ओर, क्या निकालना है हमें, यही निकालना है ना, आयरन इन आयरन ओर, परसेंटेज मास ऑफ आयरन इन ओर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, मास ऑफ, कैलकुलेटेड मास कितना है 0.70371 डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल आयरन ओर कितना है 0.804, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, इंटू 100 क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये आ गया आपका 87.526%, ये आ गया आपका परसेंटेज ऑफ आयरन इन आयरन ओर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।